पहले बच्चे संस्कारवान क्यों होते थे? क्योंकि माताओं को 9 महीना कहीं मंदिर से ज़्यादा बाहर कहीं मिलता नहीं था। आजकल गर्भवती माताएं भी बाजार में घूमती हैं सामान खरीदने के लिए। टीवी अधिकांश लग जाती है। अब सर्विस कर रही है, खेल में जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही, कौन कौन से स्थान में जा रही, किस किस स्थान में जा रही, क्या क्या सीन देख रही, क्या क्या चित्र देख, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और देख लेना, जिनके बच्चे गुस्सैल हों, जिनके बच्चे कामी हों, जिनके बच्चे भोगी हों, जिनके बच्चे घूमने फिरने की आदत रखते हों, समझ लेना उस माँ ने जरूर ऐसा किया होगा उस समय जब गर्भ में था बच्चा। उसका प्रभाव पड़ता है नियम से, देख देख करके। तो हमारा कहने का मतलब, मंदिर में हम आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं। हमने अभी भावना बनाई, तो मैं चल कह रहा था, शादी किसी की 6 महीना बाद है और आज सगाई हो गई, आज सगाई हो गई, शादी 6 महीना बाद है और मोबाइल में सब बातें होने लगती हैं। आजकल तो शॉपिंग वगैरह भी एक साथ होने लगी। और शायद मैंने भी एक दिन ढंग की नसीहत में कहा था कि शादी के पहले बच्चे बच्चियां घूमने भी जाने लगे और पिक्चर बना करके उसको स्क्रीन में, क्या बोलते हैं उसके, स्क्रीन LED आदि में दिखाने लगे। बड़े बड़े गंदे गंदे भद्दे भद्दे सीन शादी के पहले वाले, जो कि समाज के लिए हानिकारक है, संस्कृति के लिए हानिकारक है, नई पीढ़ी के लिए हानिकारक है। धर्म में कराओ, धर्म स्थान से। हम तो इतना तक बोलते, शादी के बाद भी बच्चे बच्चियों, तुम जैन हो तो शादी के बाद भी बच्चे बच्चियों बोलो, बेटा पहले जब घूमने जाओ तो संबेसगर की यात्रा करो, श्रवण बेलगोला की यात्रा करो, अष्टापद जाओ, गिरनार जी जाओ, चंपापुर पावापुर जाओ, कुंडलपुर जाओ, ऐसे क्षेत्र में वंदना करो। सबसे पहले शादी के बाद पहले नंबर अपना मंगलाचरण भगवान की वंदना से करो, तीर्थ यात्रा से करो। क्योंकि संसार में पाप तो जिंदगी भर करना ही है, जिंदगी भर करोगे, करते आए हो, करते जाओगे। और लेकिन मंगलाचरण जब करो, अपना प्रारंभ अवस्था करो पाप की, संसार की क्रियाओं की, गृहस्थ अवस्था की, दाम्पत्य जीवन की, तो सबसे पहले नंबर गुरु की वंदना, भगवान की वंदना तीर्थ यात्रा से करना चाहिए। इससे तीर्थ यात्रा आदि से करना चाहिए। लेकिन आप लोग ना तो सिखाते हो और ना बच्चे बच्चियां मानते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत माताओं की रहती, बोले महाराज हम समझाते तो हैं पर मानते ही कौन है ना शिकायत आपकी? बोलो ना भैया, है ना आप लोगों की शिकायत? देवी पुराण वालों से पूछ रहा हूं अभी तो मैं। आप बोलते हो, मानते नहीं है। आपकी बच्ची हो 15 साल 16 साल से बड़ी, जिसके पास साल भर हो गया हो मोबाइल लेना, आप बच्ची से मोबाइल लेके देखो, जाओ भी घर में, उससे लोग 2 दिन के लिए चल मोबाइल दे, मुझे नहीं देना तुझे, पर देखना क्या हालत हुई घर में। रामायण शुरू हो जाएगी, महाभारत शुरू हो जाएगी। 18-20 साल की और हो गई हो तो उससे मोबाइल लेकर देख लो। भले बहाना कुछ भी हो कि कोचिंग में ज़रूरत पड़ती है, कॉलेज में ज़रूरत पड़ती है, उनसे पूछना बेटा जब मोबाइल नहीं चलते थे तो क्या ज़रूरत पड़ती थी। पर आज बात नहीं मानते। बहुत सारे बच्चों, माता पिता की, बहुत पेरेंट्स की शिकायत रहती है। वो यही कारण है आज सरकार ने बच्चों को डांटना मारना मास्टरों के लिए बंद कर दिया, बैन लगा दिया बिल्कुल। कुछ उसमें कारण दूसरा भी है, उसमें कुछ कारण दूसरा भी है। जब ये बैन लगेगा, संस्कार की ओर हमारी स्थिति नहीं रहेगी, मात्र एजुकेशन पर दृष्टि रहेगी, पढ़ाई पर दृष्टि रहेगी, बच्चे बुद्धिमान नहीं होंगे, ज्ञानमान तो हो जाएंगे, अध्ययन तो कर लेंगे, लेकिन माता पिता का केयर नहीं करेंगे, माता पिता को जवाब देंगे, परिवार वालों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, परिवार की कोई लाज नहीं रखेंगे, धर्म की कोई लाज नहीं रखेंगे। क्यों? मात्र उनका लक्ष्य, उनकी बुद्धि शुरू से भर दी जाती है। आज का 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाने लगा, आजकल का 2.5 साल 2 साल का, मैंने सुना तो आजकल प्ले, अभी स्कूल गया तो ना, वहाँ के स्कूल में प्ले सामान, खेल के सामान थे। 2 साल का बच्चा जो यहाँ आज तक सुना 2 नंबर की शुद्धि करना भी नहीं जानता, उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया माँ ने। है तुम्हारे यहाँ भी 2.5 साल 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लगा? क्यों? पहले 5 है, बात वही है। पहले 5 साल में रहता बच्चा, आराम से जाता था, पहली क्लास में पहुंच जाता था। आज 2.5 क्लास में 2.5 साल की उम्र में जाने लगा। अब वो बच्चा क्या उस सीख पाया? कुछ भी नहीं सीख पाया, उसकी बुद्धि में ही भर गई बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और पहले जब 5 साल तक होता था बच्चा, तो पहले मंदिर भेजते थे, डांट के ले जाते थे, समझा देते थे, माँ अपनी गोद में ले जाती थी। अब माँ अपनी गोद में बच्चे को स्कूल ले जा रही है तो उसके दिमाग में भर गया पढ़ना, फिर कंपटीशन का जमाना,
जमाना आ गया, तो उस कंपटीशन के कारण से व्यक्ति पर क्या कर रहा है, होड़ लग गई पर पढ़ाई की, और पढ़ाई की जहां होड़ लगी धर्म में ये तरह होती। देखो आप हमने बताया था, कई बार बताओ, कई बार बोलते हैं कि आज धर्म के काम करा लो, कितने बच्चे बच्चियां, तो नाटक नौटंकी करा लो, कितने बच्चे आते हैं, कितने लोग आते हैं। आप मत जाओ कहीं देवीपुरा में, कर लो आप, कोई सीरियल वाले को बुला लो, कोई नाटक बुला लो, कोई हीरो हीरोइन बुला लो, कोई खिलाड़ी को बुला लो, देखो फिर हालत यहाँ क्या होती है। और जब प्रवचन कराओ, महाराज के पास आओ, कहीं धर्म कराओ, तो मुश्किल पड़ता है। 10 लक्षण जैसे परमों में भी लोग व्रत नियम संयम से रहें, मुश्किल पड़ता है। बच्चे नई पीढ़ी को तो मुश्किल पड़ता है 10 लक्षण में भी छुट्टी लेकर के धर्म करें, ध्यान करें। क्यों? क्योंकि हमने उतना जोर नहीं दिया। मात्र पढ़ाई, हम लोग और विशेष रूप से अपने संघों में, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी महाराज हो, सबसे पहले नंबर शिष्यों को ध्यान दे। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, पढ़ाई हो जाएगी जिंदगी भर पढ़ाई। पढ़ाई से क्या है? शिवभूति महाराज को 12 वर्ष नमोकार मंत्र याद करते करते हुए याद नहीं हुआ था, उनको पढ़ाई कुछ नहीं थी। उन्होंने उनको कहा महाराज एक काम करो, नमोकार मंत्र याद नहीं होता, तो शिवभूति महाराज को उपदेश दिया गया, इतना याद कर लो, तुस्मास भिन्नम। कितना? तुस्मास भिन्नम, इतना याद कर लो। तुस्मास भिन्नम मतलब तुस यानी छिलका, मास यानी उड़द की दाल, दाल से छिलका भिन्न है, इतना याद कर लो। विश्वास मानो, कर्म की स्थिति देखो, कर्म का उदय देखो। वो भी याद करने के लिए जब दिया, वो आहार चर्या आदि के लिए जा रहे थे, वो भी भूल गए, वो भी भूल गए। क्यों? कर्म की विडंबना देखो। ज्ञानावरणी कर्म का जब तीव्र उदय होता है, सुनो ज्ञानियों, ज्ञानावरणी कर्म का जब तीव्र उदय होता है तो कितना भी उसको पढ़ाया जाए, कितना भी संबोधन किया जाए, नहीं याद होगा। जब क्षयोपम होता है तो कुछ भी ना पढ़ाया जाए, अपने आप याद हो जाता है, अपने आप पुण्य होता है। देवीपुरा वालों ने कौन सा पुरुषार्थ किया कि महाराज को रोकने की, यहाँ लाने के लिए? बताओ महावीर जी, कौन, कितने लोग गए थे निवेदन करने? कितने लोगों ने पुरुषार्थ किया? पर रुक गए ना रात में। हम चाहते आगे आहार कर सकते थे, पर तुम्हारा पुण्य इतना जोर था, इतना तीव्र था कि हम ना चाहते हुए भी हमारी इच्छा बनी, इच्छा तैयार हुई, भावना बन गई। तुमने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, निवेदन किया, थोड़ा सा एक श्रीफल चढ़ाया महावीर जी ने 15 रुपए का, वो भी शायद स्कूल का होगा, वो भी 15 रुपए का स्कूल का नारियल होगा, श्रीफल होगा, घर से देवपुरा से नहीं गया होगा। पर विषय यहां चल रहा, अभी विषय यहां चल रहा कि देखो पुण्य उसका, देवीपुरा वालों का, कि भले श्रीफल चढ़ाया तुमने, स्कूल का निवेदन तुमने 2-4 लोगों ने मिलकर कर लिया, फिर इन्हें जबरदस्ती उठा दिया, विनोद सेठी वगैरह, भैया चढ़ा दो भैया, तो जाए कम से कम देवीपुरा में। मैंने ठीक जाना तो चाहिए, ऊटी से चढ़ा, निवेदन करो। नहीं, सुनो, आप लोग अपनी मजाक नहीं समझना और गलत मत सोचना, और इसमें चिंतन करना कि देखो किस्मत होती है। हमारे आगे में लिखा, जब किस्मत होती है तो भगवान भी नहीं टाल सकते उसको। क्या? जब किस्मत अच्छी होती है तो भगवान भी नहीं टाल सकते हैं, नहीं टालते, ये नियम है। और जब किस्मत नहीं होती तो कुछ भी कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, ध्यान रखना भैया। पर ये भी ध्यान रखना, पुरुषार्थ करना छोड़ना नहीं तो मालूम जीकर वाले बैठ जाएं, माँ को पुण्य हो गयो तो महाराज आ जाओगो, आ जासी, और नहीं होगो तो नहीं आसी, ठीक है ना? नहीं, इसमें हमें नहीं कहना। हमें तो जब कोई स्थिति बन जाए, पुरुषार्थ करने पर भी, मान लो सीकर वाले पुरुषार्थ करें चतुर्मास के लिए, और पुरुषार्थ करने पर भी चतुर्थ ना मिले चतुर्मास, तो समझना मेरे किस्मत में नहीं था, हमारे भाग में नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ करना बंद कर दें, मेहनत करना बंद कर दें। नहीं, मेहनत करना बंद जो करता है उसके लिए हमारे पंडितों ने, विद्वानों ने कहा कि भाग भरोसे बैठे रहना, भाग भरोसे बैठे रहना ए वीरों का काम नहीं। क्या लिखा? भाग भरोसे बैठे रहना ए वीरों का काम नहीं। और भोजन की थाली में से मुख में आ सकता ग्रास कहीं? बताओ, भाग भरोसे बैठे रहना ए वीरों का काम नहीं। भाग्य के भरोसे बैठे ना, वीरों का काम नहीं है, कायरों का काम है कि कुछ करना ना पड़े। पर
हमारे आचार्य लोग, हमारे विद्वान लोग कहते हैं भाग भरोसे बैठे रहना ए वीरों का काम नहीं। और भोजन की थाली में से मुख में आ सकता ग्रास, कहीं क्या ग्रास हमारे मुख में आ सकता अपने आप? शुता नहीं आ सकता, पर कभी कभी बिना पुरुषार्थ के मिल जाता है, वो अलग विषय। जैसे देवीपुरा वालों को या सीकर वालों को बिना पुरुषार्थ का मिल गया। ये पूर्व का पुरुषार्थ था। निसर्गज सम्य दर्शन, अधिगमज सम्य दर्शन। निसर्गज ज्ञान, अधिगमज ज्ञान। निसर्गज चारित्र, अधिगमज चारित्र। निसर्गज का मतलब होता है जो स्वतः अपने आप हो जाए। अधिगमज होता है गुरु उपदेश आदि के निमित्त से हो। ध्यान देना थोड़ी सी। अधिगमज मतलब गुरु उपदेश आदि से हो। सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि तीनों में लगा लेना। निसर्गज अपने आप। लेकिन हमारे आचार्यों ने जब उसका वर्णन किया, कथन किया, तो मालूम क्या कहा? निसर्गज भी अधिगमज ही है। जैसे उदाहरण के लिए तीसरे नरक के बाद भी लोगों को सम्य दर्शन हो सकता है, नारिकियों को। कितने नरक तक? 7वें नरक तक। तीसरे नरक के बाद भी सम्य दर्शन हो जाता है, वहां निसर्गज सम्य दर्शन होता है। और वेदना अनुभव, जाति स्मरण, ये 2 कारण बन जाते हैं। लेकिन वहां कोई उपदेश समाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, अपने आप उत्पन्न होगा। लेकिन जब आचार्यों ने कथन किया, उसका विस्तार किया, तो बोले वो निसर्गज भी अधिगमज ही है। पूर्व का उपदेश वर्तमान में काम आ रहा है। इसलिए मैं कई बार श्रोताओं से कहता हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो। याद नहीं होता कोई बात नहीं, तुम अपनी सुधार नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन जिनवाणी सुनते रहो। आज के प्रवचन नरकों में भी काम आ जाएंगे, देश ना लब्धि का कारण बनेगा और सम्य दर्शन प्राप्त हो जाएगा। आज का ज्ञान कल के दिन काम आ जाएगा। बिड़ियो सुध मदीदनम, आचार्य महाराज ने, भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है कि विनय के साथ किया गया अध्ययन यदि प्रमादेन होति विसर्दम, प्रमाद बस भूल भी जाएं। बिड़येन सुधमदीदम यदि प्रमादेन होति विसर्दम, तमुट्ठादि पर भवे केवल राणम चाहती। विनय के साथ किया गया अध्ययन, विनय के साथ सुना गया प्रवचन यदि मान लो भूल भी जाएं, चला भी जाए हमारी स्मृति से, तो यही ज्ञान कल प्राप्त हो जाता है आगे भाव में। यही आज का ज्ञान, ध्यान रखना, आज का ही ज्ञान केवल ज्ञान का कारण बनता है। ये मत समझना कुछ लोग कहते हैं प्रवचन सुनने से क्या होता है, सुधार तो करते नहीं है। इमाम महावीर लालसा वाले कितने तो सुनते हैं प्रवचन, क्या सुधार करी कहते लोग, इतने महाराज के पास लगे रहते हैं, क्या सुधार करते हैं? ये लोग खूब प्रवचन सुनते, क्या सुधार किया, ऐसा कहते हैं लोग कहने वाले। पर हम कहते भैया नहीं, सुधार ना भी हो कोई चिंता मत करना, अंतर ना भी आए कोई चिंता नहीं करना। आज का ज्ञान कल का केवल ज्ञान का कारण है। और नाणीण झाण सिद्धि झाणा दो सब कमृजम निजम फलम मोक्षम तत्तो भासो तदो कुज्जा। ज्ञान ही ध्यान का कारण है और ध्यान कर्मों की निर्जरा का कारण है और कर्मों की निर्जरा केवल ज्ञान का कारण है। केवल ज्ञान मोक्ष का कारण है, इसलिए निरंतर ज्ञान अध्ययन करते रहना चाहिए। और पंचम काल में तो एक बार कथनचित, ध्यान देना, पूजा छूट जाए, कथनचित, पूजा करने वाले छोड़ मत देना, नहीं तो जो पूजा नहीं करते वो कहते बढ़िया मजा है महाराज, हम तो पूजा नहीं करते बढ़िया है। ऐसा नहीं, जो पूजा करते हों उनके लिए है और जो नहीं करते उनको तो पूजा करना ही है। कथनचित पूजा छूट जाए पर प्रवचन नहीं छोड़ना साधुओं के। कथनचित पूजा कम कर लेना पर स्वाध्याय करना। कथनचित पूजा कम कर लेना, 3 पूजा की जगह 1 पूजा। हमने कहा था कि माताओं ज्यादा पूजा मत निपटाया करो, नहीं तो मैंने आज सुना है, मैं अभिषेक में खड़ा था, वहां पूजा चली 10 लाख 16 कारण की। दर्श में शुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु स्वाहा 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 स्वाहा। क्या चल रहा था? सही में सुन रहा था, कंचनचारी निर्मल धीर। बोलो मजा, हमें तो याद कौन है। इतनी जल्दी जल्दी हो रही जैसे इनकी कोई फ्लाइट छूट रही हो, कोई ट्रेन छूट रही हो, कोई गाड़ी छूट रही हो, इतनी जल्दी जल्दी स्वाहा स्वाहा चल रहा था। जय जयनाथ परम गुरु होए, जल्दी मेरी पूरी पूजा होए और घर में जाके नाश्ता शुरू होए, नहीं तो बहू को गाली शुरू होए। क्यों माताओं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं घर में जाकर करने क्या जल्दी, क्या करना बताओ? बहुओं को देखोगे ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, गाली से निकालोगी, अब सब निकालोगी। मैं तो मंदिर से पूजा करके आ गई, मैंने तो ऐसा कर लिया, तूने कुछ भी नहीं किया। नहीं माताओं,
पूजा करके जाना, बहुओं को गाली मत देना। क्या? पूजा करके जाना, गालियों मत देना। पूजा करके जाना, अपशब्द मत बोलना। तू तो यहाँ पड़ी, अभी तो नहाए भी नहीं, मंदिर भी नहीं गई, कैसी है? तो तुम चली गई तो तुम उसको गाली क्यों दी? हो सकता है वो बहू बैठी बैठी सोच रही होगी मेरी माँ कितनी अच्छी है, पूजा कर रही होगी, मेरी माँ कितनी अच्छी है, पूजा कर रही होगी, और तुम सोचे मेरी बहू कैसी है, नहाई तो नहीं है, कैसी गंदी है। नहीं, पूजा करने वाली माताओं बहुओं को गाली मत देना थी, बहू पूजा करने नहीं आ रही हो तो। नहीं, तुम क्या सोचती हो, ये तो 8 बजे तक सोती रहती है, भूत सी, उठती ही नहीं है, जल्दी जगती ही नहीं है। तुमने क्या किया, जल्दी जग गए तो जल्दी जल्दी पूजा करी, बहू को देखने लगी। क्या होता है ऐसा? नहीं देखना, आप तो अपनी पूजा करो, जल्दी पूजा हम तो करें, आराम से पहुंचो। यदि घर में तुम्हारी बहू भोजन बनाने वाली है, भोजन बनाती है, आपको कोई काम नहीं कराती, आप घर में लेट पहुंचो, नहीं तो बहुओं के काम देखते रहोगे आप गाली दोगे, आप शब्द निकालोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करना, आराम से पूजा करो। 4 पूजा की जगह 3 पूजा करो, जल्दी मत करो। 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा पूजा करो, आराम से करो, लेकिन जल्दी की आवश्यकता क्या? तुमने पढ़ा ही नहीं, क्या निकल गया पूजा में, क्या निकला पूजा में, तुम्हें पता ही नहीं। नहीं माताओं, अच्छे भावना से पूजा करो, विशुद्धि के साथ पूजा करो। 1.5 घंटा की जगह 1 घंटा, 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा, 1.5 घंटा की 2 घंटे लगाओ, और समय मिले तो पूजा थोड़ी सी कम करके थोड़ा करो। क्या? थोड़ी सी पूजा कम के स्वाध्याय भी करो। जीवन में अंतर आएगा, परिणामों में अंतर आएगा, पता चलेगा हम पूजा क्यों करते हैं, क्या कारण पूजा करने का, समझ में आएगा। मात्र पूजा की पूर्ति से फल नहीं मिलता, ध्यान रखना, हमारे यहां पूजा की पूर्ति से फल मिलता ही नहीं है। विशुद्ध परिणामों के साथ आप कम भी करो, स्वाध्याय करो, थोड़ा सा स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। माता जो पूजा करते उनको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, जो नहीं करते उनको तो करना ही चाहिए कि कम से कम जो पूजा नहीं करे वो स्वाध्याय करे, पर जो पूजा करते उन्हें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए जीवन में, क्योंकि स्वाध्याय करने से पूजा कैसे की जाती है, किन भावों से की जाती है, कैसे परिणाम होना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग पूजा तो करके निपटा जाते हैं पर स्वाध्याय नहीं करते, और जब तक स्वाध्याय नहीं करते तो मैंने देखा है पूजा करने वाले पुजारियों को कसाई देखा है, कषाय करते देखा है, गालियां निकालते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है, परिणामों को दूषित करते हुए देखा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वास्तव में जीवन में समझे ही नहीं क्या है, तुष्मास भिन्नम।